जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द थीव्स स्टोरीज के अंदर हम दोबारा आते हैं। आज हम लोग नोट्स इसके तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टोरी हम आपको बता चुके थे, तो हम आपको स्टोरी समरी एक बता रहे हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कॉपी पेंसिल आप लेके बैठिए अगर लेके नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन बोलेंगे, इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिए हुए, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब रिटन में नहीं है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चंस को और उनमें से आंसर्स आप इसमें से फिर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है हु वॉज हरि सिंह। हु वॉज हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह कौन था? तो हम क्या लिखेंगे? हरि सिंह वॉज अ 15 years old thief। हरि सिंह वॉज अ 15 years old thief, यानी कि हरि सिंह एक 15 साल का मतलब लड़का था जो कि चोर था। फिर he was a fairly successful hand। he was a fairly successful hand in ditching and stealing money from the masters। यानी he was fairly successful hand का मतलब होता है परफेक्ट, माहिर, ठीक है। परफेक्ट या माहिर, वो माहिर था। he was a fairly successful hand यानी कि वो माहिर था किस चीज में? इन डिचिंग। डिच का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, तो यानी धोखा देने में। एंड स्टीलिंग और चोरी करने में पैसा फ्रॉम हिज मास्टर, अपने जो भी उसके मालिक हुआ करते थे उनसे वो उनको धोखा देने में और उनको मतलब पैसा चोरी करने में माहिर था वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो अगर बोलते हैं कि हु वॉज हरि सिंह, ठीक है। हु वॉज हरि सिंह एंड व्हाट ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन। व्हाट ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन, ये आप याद कर लीजिए। फेयरली सक्सेसफुल हैंड इसका मतलब माहिर, और वो हरि सिंह कौन था? वो किस चीज में माहिर था, ठीक है। तो आप ये दोनों इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद he had few friends because if he makes more friends he won't be able to rob them। he had few friends यानी उसके बहुत थोड़े से दोस्त थे। क्यों थोड़े से दोस्त थे? because if he makes more friend, अगर वो ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएगा then he won't be able, he will not कहते हैं, will not को शॉर्ट में won't कहते हैं, तो he will not be able to rob them। यानी अगर वो ज़्यादा फ्रेंड बनाएगा तो वो उन्हें चोरी चकारी नहीं कर सकता, उनको लूट नहीं सकता, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। वाई हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, कि हरि सिंह के थोड़े से दोस्त क्यों थे, या इसको थोड़ा सा हम चेंज करके कह देते हैं कि वाई हरि सिंह डोंट मेक मोर फ्रेंड्स, ठीक है। कि हरि सिंह ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाता था, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाएगा, आपको सिर्फ ये समझना है कि फ्रेंड्स की बात चल रही है, कम फ्रेंड्स की बात, ठीक है। उसके बाद अनिल वॉज, अब ये थोड़ा अनिल के बारे में आ गया। अनिल वॉज अ सिंपल इजी गोइंग एंड काइंड पर्सन। अनिल वॉज अ सिंपल, अनिल एक सिंपल यानी साधारण, इजी गोइंग मतलब जैसे लाभ, मतलब क्या कह सकते हैं, मस्त मौला टाइप से, मतलब जिसको टेंशन नहीं है कि भैया कल क्या होगा, कैसे करूं, बचा लूं हर बीमारी के लिए, ठीक है, शादी करनी है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। कैसा है? इजी गोइंग, जो चल रहा है मस्त है, बिल्कुल मस्त मौला किस्म का है। एंड काइंड पर्सन यानी कि दया है उसके अंदर, काइंड है थोड़ा सा। हु कैन इजीली बी फूल्ड, हु कैन इजीली बी फूल्ड यानी जिसे आसानी से फूल बनाया जा सकता है, यानी बेवकूफ बनाया जा सकता है। सो इसीलिए ही वॉज चोजन, चूज, चॉज, चोजन, चूज मैंने चुनना, चॉज मैंने चुना, चोजन मैंने चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? बाय हरि सिंह, हरि सिंह के द्वारा, ठीक है। इसलिए उसको हरि सिंह के द्वारा चुना गया। क्यों चुना गया? शादी तो करनी थी नहीं थी हरि सिंह को उससे, क्यों चुना गया? एज हिज न्यू विक्टिम यानी कि उसका अगला शिकार, उसका अगला पीड़ित। विक्टिम कहते हैं पीड़ित को या शिकार को, जिसके ऊपर आपने जुल्म ढाना है, जिसके साथ आपने कुछ गद्दारी करनी है, गड़बड़ करना है, तो उसको हम कहते हैं विक्टिम। इज दैट क्लियर? अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? आप इसे स्क्रीनशॉट भी मारते रहिए ऐसे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड हरि सिंह चूज अनिल। व्हाई डिड हरि सिंह चूज अनिल, कि हरि सिंह ने अनिल को क्यों चुना। तो आप क्या बताओगे? अनिल जो है वो सिंपल इजी गोइंग और काइंड पर्सन था और उसे बड़े आराम से मूर्ख बनाया जा सकता था, इसलिए हरि सिंह ने उसको चुना। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अनिल वॉज चोजन बाय हरि सिंह, why Anil was chosen by Hari Singh as his new victim, ठीक है। विक्टिम आ जाए या चोजन आ जाए, इस तरह से कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या बात कर रहे हैं, हरि सिंह ने अनिल को क्यों चुना। उसके बाद हम आते हैं, हरि सिंह टोल्ड अ लाई दैट ही न्यू कुकिंग। हरि सिंह ने क्या किया? हरि सिंह टोल्ड अ लाई,
हरि सिंह ने एक झूठ बोला दैट कि ही न्यू कुकिंग, वो कुकिंग जानता है यानी खाना पकाना जानता है। अनिल एग्रीड, अनिल ने उसकी बात मान ली। अनिल अब सहमत हो गया। क्या सहमत हुआ? दैट कि चलो ठीक है कि हरि सिंह विल कुक फूड फॉर हिम एंड इन रिटर्न ही विल गिव हिम फूड एंड शेल्टर, कि हरि सिंह तो उसके लिए खाना बनाएगा और वो जो है इसके बदले, इन रिटर्न मतलब इसके बदले वो क्या करेगा, हरि सिंह को फूड देगा और शेल्टर देगा, फूड देगा शेल्टर देगा। ठीक है, डील समझ लो। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द डील बिटवीन हरि सिंह एंड अनिल, व्हाट वाज द डील बिटवीन हरि सिंह एंड अनिल, कि हरि सिंह और अनिल के बीच में क्या डील हुई थी, तो आप बोलोगे डील क्या थी, क्योंकि इसने झूठ बोला था हरि सिंह ने कि मुझे खाना पकाना आता है, तो अब क्या हुआ कि अनिल एग्री हो गया। उसने कहा ठीक है कि तुम एक काम करना, तुम मेरे लिए खाना पकाना, मैं तुम्हें फूड और शेल्टर दूंगा। क्लियर हो गया? यह क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डिड अनिल एग्री टू टेक हरि सिंह विद हिम। ठीक है, व्हाई डिड अनिल एग्री टू टेक हरि सिंह विद हिम, कि अनिल हरि सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए क्यों एग्री हुआ। तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर पूरा ये लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन कैसे भी आए आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद उसने डील कर ली, डील के बारे में आए, कॉन्टेक्ट के बारे में आए, या अंडरस्टैंडिंग के बारे में आए, या वो घर क्यों ले गया, तो कुछ भी आए आपको ये पैरा उतार देना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो उसको फूड और शेल्टर देगा। सो ही टुक हिम टू हिज रूम, इसलिए वो उसे अपने रूम पर ले गया। क्वेश्चन आ सकता है रूम पर क्यों ले गया, तो ऊपर की पूरी कहानी आएगी। उनके बीच में डील क्या हुई थी, तो ये पूरी कहानी आएगी। ठीक है, फिर ओवर जमुना स्वीट शॉप। ठीक है, वो अपने रूम पर ले गया, जो कि कहाँ पर था, जमुना स्वीट शॉप थी, मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर था। ठीक है, एंड अलाउ हिम टू स्लीप इन बालकनी, और उसे कहाँ अलाउ किया उसने बोला कि ठीक है तू बालकनी में सो जा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट प्लेस अनिल मैनेज फॉर हरि सिंह, क्या जगह उसने हरि सिंह ने उसके लिए मैनेज किया, या हाउ डिड अनिल मैनेज अनिल ने कैसे मैनेज किया टू कीप हरि सिंह विद हिम, कि हरि सिंह को अपने साथ रखना कैसे मैनेज किया। ठीक है, तो उसने कैसे मैनेज किया, उसने कहा कि खाना तू बनाएगा, इन रिटर्न फूड मैं ही दूंगा और बालकनी में सोएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, राइट? उसके बाद फिर है अनिल यूज्ड टू टीच हिम। अब क्या हो गया, अब ये रहने लगा, तो अनिल उसको पढ़ाया करता था। अनिल यूज्ड टू गिव हिम मनी फॉर डेज सप्लाई, अनिल उसको जो रोज के खर्चे होते थे मतलब घर के, उसके लिए उसको पैसा देता था। एंड और हरि सिंह गॉट सम प्रॉफिट फ्रॉम दैट, और हरि सिंह उसमें से अपना कुछ मतलब प्रॉफिट निकाल लेता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये फ्रेज है आपका, मुहावरा जिसे कहते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता, कंटिन्यूस नहीं होता, मतलब तोड़ तोड़ के, रुक रुक के। ठीक है, कभी आ गया झटके से कह सकते हैं, झटके से। ठीक है, तो कैसे अर्न करता था, वो झटके से करता था। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डिड हरि सिंह गेट प्रॉफिट, हाउ डिड हरि सिंह गेट प्रॉफिट फ्रॉम अनिल, हाउ डिड हरि सिंह गेट प्रॉफिट फ्रॉम अनिल, कि अनिल से वो कैसे कैसे प्रॉफिट ले रहा था। तो क्या बोलोगे कि अनिल उसको पढ़ाता था, अनिल उसको डेली सप्लाई के लिए पैसे देता था, और उसके बाद वो उसमें से अपना प्रॉफिट निकालता था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अनिल के बारे में अगर आता है कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन अनिल वाज, तो आप बोलोगे सिंपल, इजी गोइंग और काइंड पर्सन था। ठीक है, बहुत सिंपल था वो। एंड अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, कि वो झटके से पैसा कमाता था, रेगुलर उसकी इनकम नहीं थी। उसके बाद अब ये हमारा है, अब यहाँ तक हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने ये घर आ गया है, कैसे इनका घर का मामला चल रहा है वो। अब हम आएंगे उस किस्से पर कि कैसे अब इसने पैसा आया और इसके अंदर लालच आया, लेकिन इसको वीडियो को हम अभी करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हम वीडियोस बना रहे हैं, राइट। तो ये हम बाद में करेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ऑब्वियसली आप करेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन आपको आएंगे। अभी तो जो आ रहे हैं चैनल्स के और ये मतलब आपके सिलेबस के, दैट इज़ ओके, लेकिन आगे हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ों के ऑप्शंस भी यहाँ से मिल जाए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए काफ़ी कुछ है आपके लिए, लेकिन आप लेने वाले हैं या नहीं हैं तो ये आप पर डिपेंड करेगा। सो बेल आइकन ज़रूर आप दबाएं। और फाइनल एक बहुत प्यारी चीज़ कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से कुछ लोगों का शायद ज़रूर बेनिफिट होगा, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। आई विश यू ऑल द बेस्ट।